ये भाई रोहित यो कोरोना अवनर में कवि बनूंगा। वास्तविक तो यह है, पहली कविता जो है मेरी बावड़िया बाबा को ऊपरी लिखी है। आगलो मन कोई भी बुझ जाता ने के द्या भाई छोड़ के कठाम लाठी क्यों दे दे चला कि कविता मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ। हाँ, कविता आजकल वायरल होने लग रही है। कुफा उत्पीड़ित समाज या तारे कई दिमाग में आई गया लिखा यह मैं की है कि ये ब्याह शादी करवाऊं ना, जरा मैं फूफा की हालत देखी। राम साहब, मैं रोहित चौधरी और देख रहे हो आपनो आरजे 18। तो आज ते कैमरे के सामने जो शख्सियत देख रहे हो शायद आज कोई पहचान की मोहताज को नहीं है। कवि नरेंद्र शर्मा निकुंज, जो कि आज एक व्यक्ति को नाम न होकर के एक व्यक्तित्व को नाम बन चुके है। चिड़ावा की चिंगारी जिसी मशहूर पुस्तक जोना लिखी ही एक साथ साथ कवि के जगत में उनको बहुत ही तगड़ो नाम बढ़तो जा रहा है। और आजकल ते कविता सुनता होगा फुफ्फा उत्पीड़ित समाज, जो भाई साहब बोली अना बनाई। तो थाने में वह कविता भी सुनाऊंगा और एक पीछे के लिखने को कारण भी, और प्लस मैं बात करांगा कि यह जो कवि ये कब बना और एक कवि बनने के पीछे को के रहे से। तो सब पहले तो आपनो आरजे 18 तारो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब ये बताओ, जो थारी यह कविता आजकल वायरल होने लग रही है, कुफा उत्पीड़ित समाज या तारे कई दिमाग में आई गया लिखा यह मैं की है कि ये ब्याह शादी करवाऊं ना, जरा मैं फूफा की हालत देखी। अच्छा, तो मेरे मन में यह भाव पैदा हुआ कि भाई यो समाज जो है वंचित और शोषित सो समाज है। अच्छा। तो के लिए अपन कुछ लिखना चाहे, अच्छा, तो ए लिए मेरे दिमाग में आई और मैं लिखी। तो भाई साहब एक चीज बताओ, ते भैया बता रहे हो कि भाई थारा यहाँ दिमाग में आई जना थी लिखी एक साथ साथ जो लोगों का कमेंट आओ कि भाई फूफा की रियलिटी हो रही है या तो हाँ हाँ, हाँ। फूफा की रियलिटी है वास्तव में। अच्छा, तो अब ते यह बताओ कि ते चिड़ावा के अंदर रह रहे हो इतनी साल हूँ, तो बावड़िया बाबा पर या शिव नगरी को पर भी थारा कुछ दिमाग में ख्याल आए हुआ कि यो कुछ बनायो जा? नहीं, पहली कविता जो है मेरी बावड़िया बाबा को ऊपरी लिखी है। पहली कविता तो हाँ। थोड़ा सा मार्गदर्शकान सुना उसको हाँ, बताओ। नील वसन नमन नाथ हे नारायण अवतार, निश्चल आप नराधम तार निसार संसार। आदि अनादि अनामय आधारभूत अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अविचल आनंद राशि, अविराम जपे अविनाशी अनहद नाद आधार। ये मेरी बहुत ही एक प्रसिद्ध कविता है, साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखी है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कोई हिंदी अर्थ क्या है गुरु जी को मतलब कि है कि उनका बारे में यह बताई गई है कि वह आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, यानी कि जे चीज को कोई भी पार नहीं हुआ, स्वयं परब्रह्म है। अच्छा, ए भाव ने लेके लिखी गई है। अच्छा। उनकी भक्ति को स्वरूप भी बताए हूँ कि माँ कि रोम रोम में माँ रमा रमी, क्योंकि माँ भगवती का उपासक था वह। तो रोम रोम में माँ रमा रमी, रचना पर रघुवीर, राख रमा कर राम भजे ये रमता राम फकीर। राग रसोई रस त्यागे, रंग रंगे राखनिहार, उस परमात्मा के रंग में रंग गए। अच्छा, उनको जीवन को परिचय भी दिया थोड़ो कि वह कुण था वंश ब्राह्मण वास बुगाला, बाल बैरागी ब्रह्मानंद, बनी बनी बैकुंठ आपकी बागंबर भोला कंत, बलिहारी तू बाबा वावला बम बम बोलो चार। यह एक मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता है जो बावड़िया बाबा पर लिखी। अच्छा, तो वैसा भी एक चीज बताओ, थारे कहीं ध्यान में आई कि अपन कविता लिखनी चाहिए या कवि बनना चाहिए? शुरू के अंदर बात सुनने में आई कि ते शिक्षक था। ये भाई रोहित यो कोरोना अवनर में कवि बनूंगा। वास्तविक तो यह है क्योंकि मैं कोविड के टाइम में ही हाँ, मैं पांडित्य कर्म करने आदमी और मैंने वो टाइम में कोई काम था कोने। हाँ। और बाहर ने आणु जाणु बिल्कुल वर्जित हो, तो मैं बैठे बैठे मतलब ये है कि कविता लिखा लागू। हाँ। और एक दिन हरीश हिंदुस्तानी मैंने एक मंच के ऊपर बुला लियो। हाँ। और मैं बा कविता पढ़ी, उठे खूब तालियां वालियां बाजी, उनके बाद में मैं भी दंगल में कूद पड़े। अच्छा, यही जीवन है कविता को। तो वैसा भी एक चीज बताओ, जैसे थे कविता लिखो हो आज के दिन कविता लिखना बहुत अच्छी चीज है, और एक कविता का ही तरीका हूँ आजकल जो बद्धोपन चलन लागो संस्कृति के अंदर की बद्धा गाना होना, बद्धी शायरी आनो, जो कि कविता को सारांश तो यो है कि लोगों ने अच्छे समाज की ओर ले जाना, उन्हें प्रेरित करना। और आजकल को जो कल्चर है वो उल्टो जान लग रही है, उन्हें देखिए करना चाहिए। देखो, कविता को मतलब की है कि कविता मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ। हाँ। कविता भी कहे अब कि मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ, आंखों बहती करुणा हूँ मैं ही मंगल धुन सेनाई हूँ, योग साधना से लिखी हुई शब्द ब्रह्म की परछाई हूँ, मत कर अपमान मेरा निष्काम काम में आई हूँ, मंचों के नंगे नर्तन से खड़ी लाचार कविता है, और धर्म सनातन के तन का हर श्रृंगार कविता है। जय जय कविताओं आप सुन रहे, वास्तव में कविता है ही नहीं।
कविता तो एक अच्छो संदेश दे है। ये चुटकुला है, हास्य हैं ये, और जो जीजा साड़ी देवर भाभी, ये कविता का विषय नहीं है। तो इसलिए मैं विशेष कर कहना चाहूँ, निवेदन भी करूँ हूँ कि तू अल्फाजों को मत बेच, लेखनी को आज़ाद कर। तू अल्फाजों को मत बेच, लेखनी को आज़ाद कर। कुरुक्षेत्र में केशव बन, अर्जुन का विषाद हर। बख्शीश नहीं तू शीश दे, निज धर्म को याद कर। शब्द शस्त्र को शाद कर, कवि तो सिंहनाद कर। अंधकार यूं बढ़ता रहा तो गगन साफ नहीं होगा। पीढ़ियां थूकेंगी तुझ पर, ये गुनाह माफ नहीं होगा। तो एक चीज बताओ कि आप प्रकृति के बारे में तारो के ख्याल है, जो ते कविता बनाओ हो ते कदे या चीज सोची जो पहले आपने खेजड़ी वर्क सोया करतो उन खोदना पुराना पहाड़ अवैध लीज, यानी कि जो धरती माता एक कोख है उन दिन प्रतिदिन खोद के और बिल्कुल बंजर बनाई जा रही है। ए पर तारी कविता के बारे में इतिहास कुछ लिखे हुए, कुछ बनाए हुए? नहीं, मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा। पर मेरी कविता पूर्ण को नहीं अच्छा, है। पूर्ण को नहीं है। हाँ, बस 2-4 दिन में, मतलब आगामी आपनो साक्षात्कार होगा ना। अच्छा। तो मां प्रकृति ने कया बचाई जा रहा, अपन के करना चाहे, हाँ। यही विषय के ऊपर मेरी कविता चाल। अच्छा, वह चाल रही है अभी। हाँ। तो जो तारीफ हूँ प्रसिद्ध फिलहाल में चाल रही है, फूफा उत्पीड़ित समाज, वह कविता हमारे दर्शकां सुना। हाँ, यह तो एक हास्य किसी हाँ, कविता हास्य है की है। हाँ। तो वह यह लिखी थी कि देश का तमाम बड़ा कवि बीती रात मेरे सपने में आया, और वह बोला, नगेंद्र शर्मा तू वो लिख जो मेरे को नहीं लिख पाया। अच्छा। तू निर्भीक होके कलम चला, सगड़ो देश करेगो नाच। तेरी कविता को विषय है फूफा उत्पीड़ित समाज। तो मैं फूफा की परिभाषा लिखी रोहित कि जया आली लकड़ी सूख के तावड़ा कमा तणजिया है, भैया ही वर्तमान को जीजो भविष्य का वह फूफो बन जाए। अच्छा। तो फूफो वो देवता वह है जिन्हें बेमनसू धोकणू पड़ा है, और ब्याह बिगड़ नहीं जा ए वास्तव में कोठार में छोड़ना पड़ा है। रुशोड़ा मनाना, टाबर खिलाना, दरा ढका को ध्यान रखणू, सब ने जिमो जिमो करणू, लेकिन खुद कुछ नहीं चाकणू। मेल मांडो होने के बाद बचो खुचो फूफा ने जिमायो जा है, और लग्जरी गाड़िया में जीजा भाईला और फूफा ने बस में बैठायो जा है। यह तो हकीकत हो रही है। या करे फूफा का मैं लास्ट में। फिर अगली स्टेज के है कि जब बारात पहुंच जाए अगली जगह, जना बींद बाराती सब नाश्तो करे, फूफो हरी डाली टोरियो है। बींद बाराती सब नाश्तो करे, फूफो हरी डाली टोरियो है। लोग बाग डीजे पर ठुमका लगावे, वो टुमाली पेटी कन छोरियो है। तोरण स्टेज होने के बाद फूफा का जी ने और नयो फाड़ो, लुगायली गाड़ी में बैठाओ, कहते घरा की व्यवस्था संभालो। तो ए बालन जोगे जीवड़ा ने जया का यहाँ डांटनू पड़ा है, और बुआ की तबीयत बिगड़ जा तो बटेरो भी फूफा नहीं बांटना पड़ा है। तो हे भगवान, ए फूफा समाज ने न जाने के सहणू पड़ा है, और आयोड़ा अठड़ा को इंग्लिश पीवन, और फूफा ने देसी के लिए भी कहना पड़ा है कि थोड़ा पावटी है तो दे। तो मेरा नई सरकार से निवेदन है कि यह फूफा समाज पर तरस खायो जा, और एक फूफा विकास प्राधिकरण कानून बनाया जा। मैं एक फूफा समाज को एक अम्बेडकर ही मानता हूँ। हाँ। जय साहब ते लिखे ना भाई साहब, ते अम्बेडकर ही हो, अम्बेडकर जी संविधान लिखो, ते फूफाओं संविधान लिख दियो। हाँ, बिल्कुल। मैं और यह महसूस भी कर रही जब मेरा एक साला का लड़के की शादी थी, और ये सब क्रियाकलापों का अंदर से मैंने गुजरना पड़ो, जिससे मेरी आत्मा मतलब भीतर से। जना आज सालन भी मेरो पाटा हो गए थे जिजन के करी। तो एलिए कविता लिखी। अच्छा। तो भाई साहब एक चीज बताओ, अब जो चिड़ावे की जो जनता है, वो आज के दिन शायद कट्ठे भी थारो नाम बोलता है, जना मैंने को लिया हुआ सब सीधा घर ही छोड़ जावा। हाँ। तो यो के कारण है इतनी लोकप्रियता कहाँ बनी चिड़ाव थारी? ये लोकप्रियता तो यह है कि मैं 25 साल से पांडित्य को कर्म करो, कोई भी आदमी ने कदे 1-2 रुपया के लिए कही को ना, और एक सुलभ पंडित हूँ मैं। पंडित तो और भी है, लेकिन एक सुलभ पंडित हूँ मैं। आसानी से आगलन मिल जाऊँ, अगर कणकी दियो तो ठीक है, न दियो तो ठीक है। आगलो मन कोई भी बुझ जाता ने के द्या भाई, छोड़ के कठा में लाठी क्यों दे दे चला। तो ये मतलब कि एक सुलभ होने का नाता लोग बाग मन ज़्यादा प्रेम करे हैं। जो ही मेरी जिंदगी को और एक स्वास्थ्य को एक बड़ो रहस्य है, क्योंकि मैं आज तक मेरे जीवन में 46-47 वर्ष की उम्र में एक एविल भी खोल ली आज तक। अच्छा। को कारण भी यही है कि अच्छे ज्यादा लोग मैंने चाहे, यानी ये लोगों की दुआएं तारे करना। हाँ, बाई खुराक है मेरी।
अच्छा भाई साहब ते बताइए कि लोगां दुआ है 22 तारीख खुराक है एक के साथ साथ जो थारो आगलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा कुछ कविता यहाँ की जो और डिजिटल तरीका आने वाली है। अब जो ये युवा शक्ति है जो आज युवा मतलब कि है कि जो दिशा से भ्रमित हो रहे हैं दिग्भ्रमित हो रहे हैं उनके लिए मैं एक कविता लिखी है हाल ही में दिना में। अच्छा उस बताओ युवान के है कि निठल्लो छैल गाँव ने भार्या आगे तो राम रुखाड़ो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो कहने कह द्या कुण सुन ले कहने कह द्या कुण सुन ले यो नाश फुलाया हांडे है और गाड़ी मोटर फिरे बगाया रोड़ा पर आठा मांडे है उगती खेती ओला पड़ गयो कर्म जोग को फाड़ो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो है। मतलब युवाओं की हालत है एक तूतड़ो माँ बापा के सब कह के क्यों है आजकल तो एक तूतड़ो माँ बापा के बे चिंता दिन रात करें और टेम उग जा आवण की मिनट मिनट में बात करें कहणु सुननु मानने को न यो बिन कुची को ताड़ो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो है। अब पहले स्थिति क्या थी भाई पहले स्थिति यह थी कि लोग कमावन ने बाहर न जाता खान ने घर आवण था इब खा के बाहर ना आवे और गंदगी करने भीतर आओ। अच्छा तो घर की पोयोड़ी खारी लागे जिमण जिम्मे होटल में और बोल रहे उन्हें बिल में बाड़ खुद बिड़को बोतल में अनमित बोल रहे छाती छोल यो हाड़ फोड़ निकालो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो है। अब ऐसे मतलब स्थिति के बारे में थाने क्या अवगत कराऊं कि अदके आगे आंगन लागी सीढ़ो पीवा तो पीवा कहीं जो हमारी उम्र का लोग हैं उनके लिए है कि अदके आगे आंगन लागी सीढ़ो पीवा तो पीवा कहीं और बेटो मांगियो तो बाप दे दियो जीवा तो जीवा कहीं और मंग सिर के माँ गर्मी फुटे जेठ दोपहरी पालो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो है। मोबाइल के माँ चैटिंग चाले कॉन्फ्रेंस से बात करे और फ्रेंडशिप की फड़काबाजी बड़ा बड़ा ने बात करे आंख दिखावा गेटी पकड़े हे बे माताइयों के चाड़ो है और बिना बजायो बड़दंग बाजे घर कुणबे को गाड़ो है। यह मैं एक नई कविता तैयार करी। अच्छा ये युवाओं के ऊपर है हकीकत है। हाँ। यह चीज मैं बहुत सी बार देखा भी हाँ और यानी कि अपने चिड़ावे की कहानी ले लें आस मड़ुके की ले लें या और कट्ठे की भी ले लें आस पास गाँव की हकीकत हो रही है यार। मैं कि हेरोइक ज्वलंत मुद्दा उठाऊं एक जाए मतलब मेरी एक बार चुगली के ऊपर जो कविता है काफी वायरल भी हुई है बहुत सा जना उन्हें कई शेयर भी हुई थी बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा शेयर भी हुई थी। बात भी एक वास्तविकता है समाज का न तो चीन समस्या है न पाकिस्तान समस्या है न भूटान समस्या है न नेपाल समस्या है सबसे बड़ी समस्या है चुगली। अच्छा जो घर के भीतर जो है ना जो चुगल टाइप का लोग हैं वह ही देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वह कविता थे शायद सुनी भी होगी सुनी है क्या थारा दर्शकों ने भी सुनाओ दर्शकान दे आए पर कि घर मतलब बताओ कि घर को घर को लो कर दी मीठी बात बनाउनिया घर को घर को लो कर दी मीठी बात बनाउनिया और राई को वह पहाड़ बना दी झूठो मूड फुड़ाउनिया दिन भर चाल काना खुशी इतिहास गढ़े रात्या में और मूड मोगरी दोनों उनकी घर पड़वा दी बाता में और बिना तेल पूड़ी तारे न उनकन तेल है न कढ़ाई है मेरा शेरांकन क्यों नहीं है बिना तेल पूड़ी तारे बिन तिल्ली आग लगावनिया और राई को वह पहाड़ बना दी झूठो मूड फुड़ावनिया। एक भाई ने जाके बतावे कि बोलो तेरी ओढ़ करनियों को न आ गिल्या ने कौन जाना है और ए पौड़ी से जाके ऊ पौड़ी में बाकी बात बखाना है और तेरा बंगन मेरी छा करके सुती रात जगावनिया और राई को वह पहाड़ बना दी झूठा मूड फुड़ावनिया। उगते छिपते चा पी जा उनको काम क्यों है मुख्य कि उगते छिपते चा पी जा। मैं बीच में एक बात बोलूंगा मैं अक्सर कहा भी करा क्योंकि मेरे को एक दिन वास्तव में एक आदमी आयो तो उनका पजामा में इतना छेद हो रहा जन चालने में चप्पल में बादी गाल रखी मैंने बोले यार शास्त्री में को हाँ भाई जी बोले पाकिस्तान की आर्थिक नीति को क्यों होगा मुतन के माचिस लगानी है क्या चाहे अपना पड़ी सुधार पाकिस्तान की आर्थिक नीति तो उनकी जो प्रवृत्ति क्या है कि उगते छिपते चा पी जा पीढ़ी उथले और की और मांगोड़ी बीड़ी सिलका में जात बिगाड़े भोरा की गणा का सूता है जावण बिंद ही जमावनिया और राई को वह पहाड़ बना दी झूठो मूड फुड़ावनिया। एक जनू सगाई करके निकलो और वो ऐ साहब को एक आदमी खड़ो जाए को मैं वर्णन कर रहे हूँ
वो बोले जी कटे जाया है, बोले भैया रोहित चौधरी का घर जाके हाँ। आया। बोले के बात? हाँ। बोले जी एक छोरे की सगाई करके आया। हाँ। बोले वो काबड़ी है की? हाँ। देखो बोले वो काबड़ी है की? हाँ। जना वो रोहित चौधरी कन गयो, बोलो साहब तारो लड़को तो काबो है, रोहित तो रोहित ही है। हाँ। वो बोलो साहब जलता बड़ता झूठा करे, बोलो कब आई आवा है, पर खाली बोलो बोला जी दी आवा है तो गांव गांव में राफेल फिरे हाँ। और खुड़का रोज करावे हैं और पुरानी बीत फोड़ फोड़ के चूल्हा नया धरावे हैं। नाथ कटाया हंडे ये भाया का मन पड़वाउनिया और राई को वो पाड़ बना दी झूठो बोट पड़ाउनिया। बहुत बढ़िया भाई साहब। बा इसी कौन सी कविता जो थारे बिल्कुल मन हूँ लिखोड़ी बार जो तारी सौ फेवरेट हुए? कि मेरी तो खैर कविता जो लिखी जा वो मन से ही नहीं लिखी देखो जा। आप जब कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओ ना तो एक चीज यहाँ की वह जो अपन बहुत ही ज्यादा प्रिय हुए, बहुत मन हूँ लिखी जा है कि उनको सारांश बहुत लंबो है। भाई यही लिखोड़ी है मेरी तो कि खान पान में घुसी यूरिया उड़दंगबाजी पानी में। या एक मतलब मेरे दिल ने कचोटा थी एक चीज लिए लिखी कि खान पान में घुसी यूरिया उड़दंगबाजी पानी में और लोग साई में दिन रात बीत जा खर्चा तानी में। जन गीगा ने लाड लडाया इबे ज्ञान सिखावे हैं और जन खातर करी चाकरी व देखा नाक चढ़ावे हैं। सगड़ो तेल चीचड़ा पीगा बड़ देख लो गाड़ी में और लोग हंसाई में दिन रात बीत जा खर्चा तानी में। भाइया को आणू जानू को ने एक माँ के दो हैं तीन हैं चार हैं आपस में आवा जावा नहीं है कि भाइया को आणू जानू को ने 14 साल साला की भाइया को आणू जानू को ने 14 उनका साला की और मैं फाफानंद का फूफा होगा ताली ले ली ताला बुढ़ी बोली गड़तू मोला के रस जानूड़ी की वाणी में और लोग हंसाई में दिन रात बीत जा खच्चा ताड़ी में। सासू ससुरा मम्मी पापा जी जाई काटे माँ बापा ने और काकी ताई मामी आंटी होगी अंकल बोले ताऊ काका ने इवड़ा की प्रीत उजड़गी ऊँ टूटी छान पुरानी में और लोग हंसाई में दिन रात बीत जा खच्चा ताड़ी में। आंडा बांडा न्यारा धर के एक 70 साल को 75 साल को आदमी और न्यारी रोटी पोके खा रहे हैं लोग लुगाई, ऐसे शर्म की बात और हो नहीं सके। जो कोई मजाक को विषय को ना गंभीर विषय है कि आंडा बांडा न्यारा धर के कई काम चला रहा हाँ और जायड़ा पूत ऊत निकल का कोटो लाके खा रहा हाँ बू बेटा शहर पकड़ेगा बूढ़ो बूढ़ी बैठा डाणी में और लोग हंसाई में दिन रात बीत जा खच्चा ताड़ी में। मैं यह कह रहा हूँ कि माँ बाप से बढ़ करके कोई तीर्थ नहीं है और जय घर में माँ बाप की सेवा हुआ है उठे सारा देवी देवता निवास करेंगे। तो मेरा कविता को लिखने को मुख्य उद्देश्य यही है कि एक लिए ही माँ बाप जामे है कि हर संतान को कर्तव्य बना है कि वो आपका माँ बाप की सेवा करे। यह मैं एक मन से कविता लिखी। अच्छा तो वैसे एक चीज जब तक कविता लिखनी स्टार्ट करी तो टाइम घर का के सपोर्ट रही हो भाभी जरा ऑब्जर्वेशन कौन करेगा क्या लिखन ला गए हो क्या कर रहे हो भाई जी बुझ जाइए मत कहीं मतलब है मैं जब कविता लिखन लग गयो तो मैं करुणा और वेदना के माँ कविता लिखा करतो। शुरू की जो कविता थी वह मेरी करुणा से संबंधित थी सारी गरीबा के ऊपर रो रहे हैं मतलब मैं एक भूख के ऊपर कविता लिखी थी तो भूख के लिए मैं ये जो डेराड़ा लोग हो है ना अण के डेरा में 2-2 3-3 घंटा बैठे रहो तो रण की दिनचर्या पूछतो कि ते क्या की करो हो के नहीं करो और पास उनके ऊपर कविता लिखो तो हमारा घर वाला मन टोंट मारता बोलो करुणा वेदना के साथ ही रहो रोटी टुको खा अच्छा और उसके बाद में 8 तक भी होगी मैंने पागल भी घोषित कर दियो मेरा बोलो ना ये नहीं है बैठो रन एक लो बैठ के कमरे का शाम के 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक किवाड़ बंद करा बैठे रहो तो और कोई भी विषय ध्यान में आऊँ तो ऊपर कविता लिख दो ऐसे हिसाब से मतलब यह तपस्या शुरू करी। अच्छा पर घर यानी भाइयों की सपोर्ट रही हो गांव के अंदर गांव के भाइयों को कि मरो भाइयों काम कर रहे हो या फिर यही बात है कि के तीसरो काम पकड़े हुए हो? बेरो तन भी है बेरो मन भी है तो यानी एक तो सपोर्ट रहे फुल नहीं एक की तो कोई बात को ना हाँ। कई तो यह भी कई बोले यार हैं को क्या हुई कौन बरा पहले मास्टरी करा कर तो पसोल पंडताई करी पतड़ा देखा है ये बोले और नए फड़को उठा लिया लेकिन जो लोग धीरे धीरे समझा उनके बाद में मतलब लोगों को बहुत संबल मिलो मैंने बहुत से लोग कही कि वास्तव में तेरो जो कार्य है वो सराहनीय है और एक समाज ने दिशा देने को कार्य है। और आज तो देखो भाई स्थिति
मतलब अलग होगी। आज तो लाखों लोग जो है मन चावे हैं कविता के क्षेत्र में, बुलाए भी जा है, सुने भी हैं, और एक अलग से मतलब स्थान भी दिए जना महसूस भी हुआ है कि वास्तव में आप जो मेहनत करी वह सफल हो रही है। तो इब ते एक चीज बताओ कि कोई भी आदमी वह है, यानी कि अब जिया थी कवि हो, चाहे कोई भी पिता डॉक्टर ले लो, चाहे वो इंजीनियर ले लो, चाहे वो कोई फौजी ले लो, वो आपकी औलाद ने कभी भी यानी कि वो उस क्षेत्र में कौन लेना चाहो जब वो खुद हुआ है, यू के कारण है। भाई देखो, ये मान लो क्षेत्र जो है ना कविता को क्षेत्र है, हाँ। ये तो मतलब मानव होना तो एक भाग्य है, लेकिन कवि होना सौभाग्य है। अच्छा। कवि बना को ना कदे कवि जामा है। अच्छा। कवि बनाए कौन जा सके कदे भी कोई आदमी, क्योंकि वो माँ सरस्वती की एक कृपा हुआ है। बा अगर कोई आदमी के ऊपर हुआ तो वो कुछ लिख सका है, वरना कितनों भी पढ़ो लिखो आदमी हो 2 पंक्ति को लिख सका। और फिर अया की मन तो कोई बात लाग रही को ना, क्योंकि भाई मारा तो ब्राह्मणा का बहुत सा लोग हैं जो पांडित्य कर्म करे हैं और उनका टाबर भी बढ़ता ही करे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है कि आपका धंधा नया माने है कि ये छोटो है, और धंधो जो है ना वो हमेशा माता पिता हुआ है। तो जो आदमी धंधो करे वह रोजी रोटी है, तो वह ही सर्वस्व है। क्योंकि कदे भी मतलब कि है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं तो यह चाहूँ कि मेरे लड़को अगर एक सफल पंडित बना है तो मैं सपोर्ट करूँ कि बहुत बढ़िया काम है, कि धर्म को काम है, आप धर्म की अलग जगह रहे। हाँ, सनातन धर्म ने बढ़ाओ देने को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक रोजी रोटी से ज्यादा एक मिशन है। रोजी रोटी ऐसे ही चल रही है, लेकिन एक मिशन भी है। नहीं तार बातों यही तात्पर्य है कि कोई भी आदमी अगर कुछ भी कर्म करे तो सौ बटो वो है। बिल्कुल, वो कर्म सबसे बड़ो। अच्छा, यानी कर्म के ऊपर दुनिया कायम है। यह बात कहने में शायद कोई कठिनाई नहीं ना ना कोई कठिनाई को। तो थारो इतनो कीमती वक्त आपनो RJ 18 देने खातिर बहुत बहुत आभार भाई साहब। धन्यवाद।